हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट इन सी क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। द स्विच स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक अमंग मैनी अल्टरनेटिव्स। इसमें आपका क्या बताना चाह रहा है कि स्विच स्टेटमेंट हम लोग को क्या करता है, अलाउ करता है कि ताकि हम कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। कब? जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए हैं और हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक आंसर चाहिए। ईच वैल्यू इज कॉल्ड अ केस। जितने भी वैल्यू है वो सारे हम केस बोलते हैं उसे स्विच केस में। एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच ऑन इज चेक्ड फॉर ईच स्विच केस। और जो वेरिएबल्स है हम हर वेरिएबल्स में उसको जाके चेक करेंगे हर स्विच केस में कि ताकि हमें जो आंसर है वो परफेक्ट मिले। अब आइए देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है। द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज स्विच, उसके बाद आप जो एक्सप्रेशन देना चाहें वो एक्सप्रेशन। अब केस हम बोले थे केस वैल्यू 1 हो गया। ब्रेक यहाँ पे ऑप्शनल होता है। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका ये लगातार सारा वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सपोज यहाँ पे अगर हम स्विच 1 लिखते हैं एक्सप्रेशन में तो और केस 1 है तो हमारा केस 1 तो प्रिंट होगा ही, और अगर हम वहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करते तो हमारा केस दूसरा वाला भी प्रिंट हो जाएगा और उसके आगे जितने भी स्टेटमेंट है सारे प्रिंट हो जाएंगे। और अगर आप ब्रेक का यूज़ करते हैं तो हमारा बस केस 1 वाला वैल्यू प्रिंट होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि द ब्रेक इन सी और सी प्लस प्लस इज अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ये क्या है? एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है जो लूप को कंट्रोल करता है, विच इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप। जो क्या करता है कि लूप को टर्मिनेट मतलब कि लूप को कैंसिल करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी आपको बताएं कि अगर स्विच 1 लिखते हैं तो केस 1 है तो ये वाला वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद ये स्टेटमेंट खत्म हो जाता और आगे कोई भी वैल्यू मेरा प्रिंट नहीं करता। लेकिन अगर आप ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब आइए से हम अच्छे से पहले रूल देख लेते हैं इसमें क्या होते हैं, फिर हम एक के बाद एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। रूल फॉर स्विच स्टेटमेंट। द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए हमने केस वैल्यू जो लिया है ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए या तो कैरेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप केस 1.5 ले लिए फ्लोट वैल्यू, वो सब नहीं होना चाहिए। हमेशा इंटीजर और कैरेक्टर होना चाहिए, या तो ABC या फिर 1 2 3। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। द केस वैल्यू कैन बी यूज ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। और ये जो केस वैल्यू है जैसे कि केस 1 केस 2 या फिर केस ए जो भी दे रहे हैं ये हमेशा स्विच केस के अंदर ही यूज़ होगा, उसके बाहर नहीं यूज़ होगा। तीसरा देख लेते हैं। द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और अ कैरेक्टर टाइप। यहाँ पे तो दिया था कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, अब कैरेक्टर टाइप मतलब व्हाट? जैसे कि हमने डेटा टाइप पढ़ा था कि वो हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए या फिर हमेशा कैरेक्टर इंटीजर लाइक 1 2 3 कैरेक्टर लाइक ABC। तो उसी टाइप वो कैरेक्टर टाइप ही होना चाहिए। अब चौथा देख लेते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज ऑप्शनल। जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है स्विच केस में वो ऑप्शनल होता है। इफ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस, अगर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट हमारे स्टेटमेंट में नहीं है तो ऑल द केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट आफ्टर द मैच केस। तो क्या बोला कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो जहाँ पे भी हमको मैच केस मिल गया उसके आगे का जितना भी स्टेटमेंट है सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक के बाद एक प्रिंट हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे मैंने एक प्रिंटफ इंटर कोई भी वैल्यू किया है और यहाँ से यूज़र से यानी आपके द्वारा एक वैल्यू लिया है और सपोज यहाँ नम इक्वल्स टू 1 डालते हैं तो ये केस 1 मैच हो जाता है और इसका ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है तो इसके आगे का प्रिंट नहीं होगा। तो हमारा आउटपुट अगर हम यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे 3 डाला है इनपुट में, ठीक है, तो ये वाला 3 जाएगा, ये 1 के साथ मैच किया नहीं, 2 के साथ मैच किया नहीं, 3 के साथ ये मैच कर गया यस, तो आउटपुट क्या दे देगा? आपका 3 दे देगा। आप वैल्यू भी 3 दी इनपुट की है और आपका आउटपुट भी 3 दे रहा है, तो ये इसके बाद का स्टेटमेंट नहीं प्रिंट किया। लेकिन अगर हम विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तब देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सेम ही चीज़ लिए हैं, बस हमने कोई भी केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने अगर इन केस 2 का डाला है यानी नम इक्वल्स टू 2 डाला है तो यहाँ पे केस 2 वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट रहता तो उसके आगे का यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो क्या आएगा आउटपुट हमारे फ्रेंड्स? यस, 2 का भी आ जाएगा, 3 का भी एंड डिफ़ॉल्ट का भी। तो यहाँ पे 2 हमने 2 इंटर किया तो यहाँ पे देख लीजिए यू हैव इंटर 2, यू हैव इंटर 3 एंड इनपुट वैल्यूज अदर देन 1 2 3, यानी ये तीनों चीज़ आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आपको ब्रेक एंड विदाउट ब्रेक में अंतर समझ में आया होगा। अब चलिए हम इसे एक बार रन करवा के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वो सेम ही कोड लिखा है यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट के यूज़ से। तो देखिए इसको अगर हम रन करते हैं देव C++ में तो पहले हम इसे कंपाइल एंड रन करेंगे।
ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो देखिए ये अब हमारा कंपाइल हो चुका। अब हम इंटर द वैल्यू हमारा बोल रहा है, तो जैसे कि हमने वहाँ पे 2 इंटर किया था, तो हम यहाँ पे भी 2 इंटर करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यू हैव इंटर द वैल्यू 2, आपका ये 2 वाला ही सिर्फ प्रिंट हुआ है, 2 के बाद का कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ है। अब चलिए हम दूसरा वाला वैल्यू भी देख लेते हैं। अगर हम विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट वाला यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो अब इसे हम अगर कंपाइल एंड रन करवाते हैं, तो अब हम यहाँ पे अगर 2 इंटर करते हैं, तो देखिए हमारा 2 भी हो गया, 3 भी हो गया एंड उसके बाद का भी एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं था। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। डू लाइक एंड शेयर माई चैनल।